हाँ राधिका जी, बहुत बहुत ध्यान छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और मैं तो आपको जानती हूँ, पर फिर भी मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं जानती हूँ, और यहाँ पे सभी लोग जरूर उत्सुक होंगे कि आपकी ये जर्नी कब शुरू हुई और कैसे पत्री सर के संपर्क में आए और क्या क्या आपकी लाइफ चेंज हुई, उसके बारे में बता के फिर आप टॉपिक पे आइए। थैंक यू। आप सभी भगवत आत्माओं को मेरा नमन, मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोग सभी से विनती करूंगी कि मुझे पता है आप लोग सब थक गए होंगे, हाफ डे बहुत ही वर्कलोड रहा होगा, लेकिन फिर भी यदि हम आराम से टेक लेकर ही सीधा बैठ सके, हम जो सुन रहे हैं हमारे शरीर को भी ये पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। जितना आप इसे कैजुअली लेंगे उसका प्रभाव भी उतना ही कैजुअली आपके ऊपर पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग ये जो समय अपने आप को दे रहे हैं, हम दिन भर खाना बनाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, वो अपने शरीर के लिए करते हैं, तो हम कितना ध्यान पूर्वक करते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा नहीं हो जाए, ऑफिस में कोई पेपर गलत साइन नहीं हो जाए, इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो ध्यान की क्लास है, ये तो आप अपने आत्मा के लिए कर रहे हो, अपने आत्मा के विकास के लिए कर रहे हो। ये आत्मा यदि प्रसन्न रहती है, आत्मा को सही भोजन यदि मिलता है, तो अपने आप आपका शरीर, आपका मन सब स्वस्थ रहता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, ध्यान की बात ध्यान से सुनेंगे, जागरूक रहेंगे, चेक कर लीजिए कि हमारा मन, हमारे शरीर दोनों एक ही साथ है, एक ही जगह है कि नहीं। एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या मैं पूरी तरह से राधिका के साथ, नीता जी के साथ, अपने सभी साथियों के साथ हूँ? मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ की सुगंध आ रही है, महसूस हो रहा है मुझे छत्तीसगढ़ का। थैंक यू राधिका। नहीं, कोई आंसर दो, कोई चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए आप लोग। यस यस, एक ही तो बोल रही है प्राची और माही, बस, और तो कोई अनम्यूट किया ही नहीं। हाँ नहीं, मैं अर्चना, मैं भी आप लोगों के साथ अपने आप को महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। मेरे ये ध्यान का सफर 10 साल पहले आरंभ हुआ। कोई वजह ऐसी नहीं थी। मेरे 2 बच्चे हैं। जब छोटा वाला बेटा 2 साल का हो गया था तो मुझे लगा मुझे कुछ समय मिलने लगा है, और बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने एज सच वर्ल्डली मीन्स में मैंने कुछ अचीव नहीं किया था, कि मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी अपना, और मुझे लगता था मैं शायद, मेरे फ्रेंड्स की तो शादी भी नहीं हुई थी और मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूं। मैंने अपने हस्बैंड से मैं कहती थी कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, तो हमेशा मुझे पुश रहा कि नहीं, वो शायद बहुत पहले से तैयार थे, वो समझते थे कि शरीर के परे कुछ है। वो मेरे से बातें करते थे लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी उस समय उनकी बातें, मैं बस हाँ में हाँ मिला देती थी। लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम खाली करो, पूरे घर का वातावरण बदल जाए। तो मैं हमेशा से इनके साल 1.5 साल मैंने ये बातें उनकी सुनी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं था। मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकती थी। घर की मोस्ट टॉकेटिव बंदा राधिका, सबसे टॉकेटिव, सबसे एंग्शियस, सबसे जल्दी डिप्रेस हो जाने वाली, सब कुछ मैं थी। मैं बहुत ही बच्ची की जैसे थी। मैं खुद भी एकदम बच्चे के जैसे, छोटी सी बात में दुखी हो जाना, नहीं समझना कि उसका क्या मानसिकता है किसी और की। अब मैं ये बात समझ रही हूँ, जब मैंने ये जर्नी शुरू की तब भी मैं शायद ये बात नहीं समझती थी, लेकिन शायद मैंने पहले जन्मों में बहुत ध्यान किया, जो बहुत ही आसानी से मैं ध्यान मार्ग में आ गई। बस मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि थर्ड आई ओपनिंग एंड एक्टिवेट
योर थर्ड आई, मीट शिवा कॉन्शियसनेस। मुझे कॉन्शियसनेस का भी मतलब नहीं मालूम था, लेकिन वो कहते हैं ना जब समय आ जाता है तो बस मुझे तो ये करना है। आज तक मैं नहीं समझ पाई कि मैं उस आर्टिकल से इतनी अट्रैक्ट क्यों हो गई और मुझे क्या किस लिए करना था। 2 दिन का पूरे 8 घंटे का वर्कशॉप था वो, एंड बच्चे दोनों छोटे थे। 8 घंटा पहली बार उनको छोड़ के जाना मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था और मैं गई। एंड मैजिक, वहां मैंने पहली बार ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी बार बार हम मेडिटेशन में यूज करते हैं वर्ड एनर्जी, मैंने वहां अनुभव किया एनर्जी क्या होती है। और मेरे अंदर वही एनर्जी है। मुझे इतना अच्छा लगने लगा। उन्होंने भी ध्यान सिखाया, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। वो एक चार्जेबल वर्कशॉप था। तभी मुझे जो मेथड उन्होंने बताया मैंने किया। मैं जब करती रही तो मुझे 4-5 दिन बाद ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए। मैं सो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा सोते हुए देखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। मैं तो सो रही हूँ, लेकिन मैं हूबहू सपना भी नहीं देख रही हूँ, मैं जागरूक हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को देखा, कलर्ड पिक्चर देखी। सब बोलते हैं सपने तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, लेकिन मैंने पूरा कलर्ड अपने आप को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जिनसे क्लास ली थी उनको फोन करके मैंने पूछा बॉडी एक्सपीरियंस है। अभी कुछ कोई बात बोल। एक मिनट, मैं सब लोगों को म्यूट कर दे रही हूँ। राधिका जी जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वो क्या नए लोग जुड़ रहे हैं तो हाँ, तो आउट ऑफ बॉडी का बता रहे थे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये टर्म ही मेरे लिए बहुत अनोखा था। फिर मैंने थोड़ा इसे भी बहुत कैजुअली लिया, बट मुझे ये समझ में आ रहा था कि जितना हम दुनिया को जानते हैं, दुनिया इससे काफी परे है। जितना मैं दुनिया में जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जो सुनाई दे रहा है वही सत्य है, जो महसूस करते हैं वही सत्य है। बस ये जानती थी। उस समय अब दरवाजे थे जब मैंने जाना कि इन खुले आंखों से खाली सब कुछ नहीं दिखाई देता, जो सुनाई दे रहा है वही कंप्लीट नहीं है, इससे परे बहुत कुछ है। फिर मैं धीरे धीरे ध्यान करती रही। मैं PSSM यहाँ पिरामिड सोसाइटी में गई। मेरी सिस्टर इन लॉ है कटक में, नीलम कंडोई जी, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं वहाँ, नीता जी आप म्यूट है। आपकी सिस्टर है नीलम कंडोई जी? जी, मेरी सिस्टर इन, अच्छा सिस्टर, ओके। उनका भी उसी समय स्पिरिचुअल यात्रा आरंभ हुई थी उनकी भी। वो मुझे बोलती ध्यान ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे सीखा, ऐसे ही ध्यान करते हैं। सो ध्यान का एंट्रेंस बहुत ही एक छोटे बच्चे की तरह, नहीं ए ऐसे ही लिखना है, नहीं जी ए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और बिग ए। तो बस ध्यान में आना था और जीवन बदलना था। ध्यान में करती गई। मुझे सांस लेने में भी खुशी होती थी उस दिन। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेडिटेशन से मैं जब सांस भी ले रही हूं तो वो भी मुझे खुशी दे रही है। धीरे धीरे 3-4 साल ऐसे ही निकल गए। फिर मैंने ध्यान की क्लास लेनी शुरू की। मैंने अपने अंदर इतना बदलाव देखा। मैं जो बहुत ही इम्पेशेंट पेरेंट थी, कंपल्सिव पेरेंट थी, मैं कैसे बदलती गई। बातों का प्रभाव मेरे ऊपर कम पड़ने लगा। जो हम हर संसार में रहने वालों के साथ, जो और लोगों के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में थी बहुत सारे, तो मैंने देखा कि सब कुछ सब कोई वही है, लेकिन मैं बदल रही हूँ। जैसे जैसे मैं बदल रही हूँ वैसे वैसे लोग भी बदल रहे हैं। इतना एक्सेप्टेंस बढ़ता गया। फिजिकली कोई मुझे इलनेस ऐसे नहीं थी। मैं बहुत ही हमेशा से फिट रही हूँ, लेकिन उस समय मुझे वेरिकोज वेन्स हो गए थे दोनों बच्चों के समय, डिलीवरी के बाद। तो वेरिकोज वेन्स की मुझे सर्जरी करानी थी। ध्यान में आने के 3-4 साल बाद मैंने डिसाइड कर लिया मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। जब ध्यान में इतनी शक्ति है कि मेरे पूरे लाइफ को बदल दे, तो ये वेरिकोज वेन्स क्या है वो भी ठीक हो जाएगा। एंड उस समय मैंने संकल्प ले लिया कि मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। जो आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिए।
मैंने अपने बच्चों के भी वैक्सीनेशंस 5 साल के बाद बंद कर दिए। मैंने उनको कोई वैक्सीनेशंस नहीं दिए, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि जब मेरी सोच ही मेरा जीवन क्रिएट करती है, तो वैक्सीनेशन तो शुरू ही इसी सोच से होती है कि मेरा बच्चा कभी बीमार पड़ सकता है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। वहां इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं बच्चों, क्योंकि हम लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सब बच्चों को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी एक बेटा मेरा 15 साल का है, दूसरा 13 साल का है, सब स्वस्थ है। इसी तरह से ध्यान की यात्रा चलती गई। मुझे हर पल ऐसा लगता था कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। और सबसे सुंदर बात ये थी कि मुझे ये समझ में आने लग गया था कि सब कुछ मेरे अंदर है। मुझे कहीं पर जाना नहीं है कुछ पाने के लिए, खुशी पाने के लिए मुझे अब किसी दूसरे आदमी की दरकार नहीं थी मेरे जीवन में। मैं अपने आप में बहुत संपन्न महसूस करने लगी थी। मिला तो बहुत एंजॉय किया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसी मानसिकता हो गई थी। इसी पैशन को जीते जीते मैं आज यहाँ तक आ गई। अपने आप को और जानना और समझना, लोगों को मदद करना कि वो भी अपने आप को और जाने और पहचाने, क्योंकि मजा इसी में है। मैंने जाना कि अकेले मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। जब मेरे हस्बैंड भी रेगुलर मेडिटेशन करने लगे तो हम लोग दोनों जन जो शेयरिंग करते थे, जो बातें करते थे, जीवन पूरा बदल सा गया। जैसे वो आम बातें ही नहीं होती थी हमारे बीच में। हम अरे आज मेरे साथ यही हुआ, आज मेरे साथ यही हुआ, ध्यान में हम यही बातें करते थे। अच्छा आज तो मैं यहाँ जाके आया, आज मैं ऐसा किया। इतने अच्छी बातें होती थी। मुझे अनुभव हुआ कि आज मेरा परिवार बदल रहा है, वैसे ही मेरी सोसाइटी बदल सकती है, पूरा संसार बदल सकता है। और इसी प्रयास में हर एक पिरामिड मास्टर लगा हुआ है। जितना आपसे हो सके, जितना जिससे हो सके। आपको मैं सही बताऊं, मजा खुद के ध्यान से भी ज्यादा मजा किसी और को ध्यान कराने में है। जब राइट। बोलता है कि ना, हाँ पता है मैम ऐसा हुआ, मैम मुझे अब कम गुस्सा आता है, अब मुझे दवाइयों की दरकार नहीं है। आप 10 बार मेडिटेट करें तब जितनी ऊर्जा का आप अनुभव करते हैं, उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा आप तब अनुभव कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने यहाँ हूँ। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो मेरे लिए नहीं था। हम कर्म करते चलते हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है, फिर तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि फिर तो कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहेगा काम करने का। तो मोटिवेशन हमें लेके आना है अपने अंदर की इच्छा से। मेरे अंदर भरा पड़ा है मोटिवेशन ध्यान प्रचार के लिए। मेरे अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा है हर एक को आत्म परिवर्तन अनुभव कराने के लिए। इसके लिए मुझे कोई प्राइज की दरकार नहीं है। मैं किसी को सर्टिफिकेशन की वेट नहीं कर रही हूँ कि मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जाए। तो मोटिवेशन की दरकार वहां होती है जो ऊपरी स्तर पे काम होते हैं। जब आपको कोई भी काम बहुत अच्छा लगता है तो आपको किसी की भी मोटिवेशन की दरकार नहीं होगी, आप जरूर करोगे वो काम। यदि आपको मन करता है कि आप अच्छा जीवन अपने आप को, अपने परिवार को दो, तो आप जरूर अच्छे से अपना बिजनेस करेंगे। आपको किसी को मोटिवेट करने की दरकार नहीं, भैया तुम और कमाओ और अच्छा लाइफस्टाइल दो। यदि आपका मन करता है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, तो आप स्वयं अच्छे से खाना बनाएंगे, आप चुन के सब्जी खरीदेंगे। किसी को आपको बताने की दरकार नहीं पड़ेगी कि तुम अच्छे से सब्जी लेके आओ, अच्छा तुम सवेरे जाके लेकर आओ। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो भी यही है, कनेक्टिंग टू द क्रिएटिव फोर्स। क्या है क्रिएशन? क्रिएशन मतलब रचना। हम अपने चारों ओर
क्या देखते हैं, हम क्या हैं, किसी ना किसी की रचना है ना हम भी। हर एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब एक रचना है। अग्रीड और नॉट अग्रीड, यस और नो? यस यस। यस, थैंक यू। आपको यदि नींद आए तो मुझे ताली बजा के बता दीजिएगा कि नींद आ रही है। मैंने म्यूट करके रखा है सब लोगों को। ओके, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। शोभा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शोभा बैनर्जी जी ने हाथ उठाया है। हम क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में लेंगे। ना मैडम, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रही, मैं कह रही बहुत अच्छा लग रहा। हाँ शोभा जी, नींद नहीं आ रही, नींद उड़ गई। बहुत अच्छा चलिए, लग रहा है wonderful, आपकी बातें जी, वंडरफुल। थैंक यू। हम लोग अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, आप कोई भी चीज, कोई भी विचार, कोई भी अनुभव, किसी चीज को भी आप अपने रचना से परे नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि ये रचना अलग है और ये चीज अलग है। ये कहाँ से आए? हर एक इमोशन, हर एक दुख, दर्द, जलन, आत्मीयता, अपनापन, हर एक चीज की रचना होती है या अपने आप हो जाता है? हर एक चीज की रचना होती है। रचना होती है, हर एक चीज की रचना होती है। रचना होती है। इसकी रचना कौन करता है? ईश्वर। हम करते हैं उसकी रचना। हम ईश्वर के सहभागी हैं। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप सब यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात। पीछे हो सकते हैं घर में किसी को पसंद ना आ रहा हो। क्या ये फोन में ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं? क्या 2 घंटे तक क्या करते रहते हैं पता नहीं। कोई घर के काम का चिंता नहीं, ऑफिस के काम का चिंता नहीं, सुनते रहते हैं। अब वो व्यक्ति जिसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसने उसकी रचना की। नहीं। आप तो रोज क्लास सुन रहे हो, 2 दिन उसे अच्छा नहीं लगे, 3 दिन अच्छा नहीं लगे, चौथे दिन उसे समझ जाना चाहिए भैया ये तो करेगी, ये तो करेगा अपना काम, उसे अपना लेना चाहिए। नहीं अपना रहा है तो अपने दुख के, अपने दर्द की रचना कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। रोज आपको देखेगा क्लास करते हुए, रोज वो दुखी होगा, अरे ये फिर से बैठ गई, अरे ये फिर से बैठ गई। और आप जो भी सोच रहे सोचने दो, मैं आनंद में हूं, मैं अपना क्लास कर रही हूँ। इस आनंद की रचना कौन कर रहा है? स्वयं, आप स्वयं कर। सेल्फ। आप चाहते तो आप प्रभावित हो सकते थे, क्लास नहीं करते, उसे खराब लग रहा है, आज छोड़ तो क्लास नहीं करते। लेकिन आपने अपने लिए डिसीजन लिया, मुझे अपने आत्मा का परिवर्तन करना है। तो ये आत्मा परिवर्तन आपके अंदर कौन लेकर आया? आप स्वयं लेकर आए। स्वयं, स्वयं लेके आए। यस, हम स्वयं ये लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मैं देख रही हूँ फीमेल्स हैं। तो हम लोग सब मदरहुड को मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यदि मैं ये मान के चलूं एक बार। तो वो जो Yes. रचना हमारे अंदर होती है प्रकृति की, प्राकृतिक रचना हमारे अंदर जो बच्चा पलता है, वो भगवान का सबसे सुंदर मैसेज है, संदेश है हमारे को ये बताने के लिए कि तुम ही रचनाकार हो, तुम ही सृष्टि के रचनाकार हो। भगवान और कौन से तरीके से आपको बताए? एकदम क्लोजेस्ट आप उस बच्चे को बड़ा होते हुए महसूस करते हैं अपने पेट के अंदर। उसे पूरे 9 महीने रखते हैं, फिर वो बाहर आता है, उसे दूध पिलाते हैं। इसके कौन कर रहा है उस बच्चे की रचना? स्वयं, हम स्वयं कर रहे हैं। सेल्फ। हम कितना ध्यान रखते हैं उस बच्चे की।
तो हर एक स्त्री जीवन उद्देश्य से आता है कि वो बिल्कुल नजदीक से देख सके उस रचनाकार को, जिनको हम भगवान कहते हैं, जो हम सोचते हैं कि भगवान ने सब चीज की रचना की है, उसके एकदम नजदीक एक स्त्री जाती है, बच्चे को जन्म देकर। इसीलिए हम कहते हैं ना, माँ भगवान का रूप है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि जितने भी मेल्स हैं ग्रुप में, जितने भी आदमी हैं ग्रुप में, उनके अंदर ये रचना की शक्ति नहीं है? ऐसा नहीं है। हम सब रचनाकार हैं, लेकिन हम बार बार जन्म लेते हैं, कभी स्त्री स्वरूप में, कभी पुरुष स्वरूप में जन्म लेते हैं। हर एक जन्म का हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है और भगवान के निकट जाना, उस रचनाकार को और गहराई से समझना, और उस रचनाकार को हम गहराई से अलग अलग रूप से रचना कर करके सीखते हैं। आप एक सब लोग कुछ ना कुछ चीज में अच्छे होंगे, या तो कोई सिलाई बनाई में अच्छा होगा जिसमें मन लगता हो, जिससे आपके अंदर से उभर के आते हो आइडियाज। कोई बहुत अच्छा कुक होगा, नए नए रेसिपीज अपने आप एक्सपेरिमेंट कर लेते होंगे। कोई बहुत अच्छा राइटर होगा, कोई बहुत अच्छा सिंगर होगा, कोई बहुत अच्छा गाना गाता होगा, बजाता होगा, लिखता होगा, पोएट होगा। जितने प्रोफेशन है वर्ल्ड में, जितना कुछ हम जो सो कॉल्ड करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना करते हैं, करना, कर्म, हम जो चीज में बहुत अच्छे हैं उस चीज के माध्यम से हम उस रचनाकार को अनुभव करते हैं, क्योंकि अंदर से वो निकल के आती है। वो क्रिएशन जो है, आप जो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखते हो, कहाँ से वो आइडियाज आते हैं उनको? उनके रचनाकार, वो स्वयं एक रचनाकार है, वहां से वो रचते हैं उसको। लेकिन हम आजकल क्या कर रखे हैं अपने जीवन में? सब इतना ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में, बच्चे को बड़ा करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं हम। जब इस आप सबको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम उस रचनाकार से जो हमारे अंदर है, हम जो रचनाकार हैं, उससे हम कितना जुड़े हुए हैं। या हम बेफिजूल तो नहीं कह सकते, हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, बस बच्चे को बड़ा करने की दौड़ में। बहुत लेडीज बोलते हैं, मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को दे दिया। बच्चा आके आपको बोला था आप अपना पूरा जीवन मेरे को दे दीजिए? आप ये सेंटेंस बोलकर अपने रचनाकार को खो देते हो। जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है रचनाकार की, जब आप उस रचनात्मक शक्ति से काम करते हो तो आपके अंदर नए आइडियाज आते हैं कि चलो आज बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो आप आसानी से टीवी के सामने बैठ के उसे खाना नहीं खिलाओगे, आप कुछ और सोचोगे। चलो आज ऐसा एक प्रयास करते हैं। आसान रास्ता अपनाता नहीं है एक रचनाकार। एक रचनाकार किसी के इमेज की कॉपी नहीं करता। कोई ड्राइंग है उसी को देखकर दूसरा ड्राइंग नहीं बनाता। जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी रचना खुद करते हैं। जो डिजाइनर्स होते हैं, हम कहाँ जाते हैं? अच्छे से अच्छे बुटीक में जाते हैं कपड़े लेने, क्योंकि हमें यूनिक डिजाइन मिलेगा, अलग डिजाइन मिलेगा। वो उसके अंदर से जिसमें वो अच्छा है, कपड़े को डिजाइन करने में वो अच्छा है, तो हम वो वाले कपड़े लेंगे। लेकिन वो एक कॉपी होता है तो हमें क्या अच्छा लगता है? एक ही डिजाइन के सब कपड़े पहन ले, सब लोग एक ही जैसा पहन ले, नहीं अच्छा लगता। ऑफिस में काम करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं हम, सवेरे आना, काम करना, चले जाना। हर एक ये जो स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आज जिसके कारण ये दुनिया चल रही है, वर्चुअल वर्ल्ड पे हम सब बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता किसी ने सोचा होगा कुछ हटके?
कुछ डिफरेंट सोचा होगा तब ये पॉसिबल हो पाया है। यदि वो भी उसी तरह से बात ही करता रहता, चलो फोन तो है ही है, उसके मन में ही नहीं आता कुछ अलग करने की। कनेक्टिंग विद द क्रिएटिव फोर्स इज रिकग्नाइजिंग, पहचानना। आप सभी को पहचानने की दरकार है कि मैं कहाँ सोचने की दरकार पड़ती, कहाँ हम अपने दिमाग को काम में ले रहे हैं। सिर्फ अपने रोज के काम करने के लिए नहीं, अपने सोए हुए रचनाकार को जगाने के लिए। एक एक काम से शुरू करिए, याद करिए कि आप अपने बचपन में क्या चीज में आपको आनंद आता था, क्या अनुभव आपको अच्छे लगते थे। कुछ एक बार के लिए सभी आंखें बंद करके उस उम्र में जाते हैं जब आप 8-10 साल के थे। एक बार तुरंत से आंखें बंद करके अनुभव करिए अपने आप को 8-10 साल की उम्र में। क्या करना अच्छा लगता था आपको? देखिए आप क्या कर रहे हैं। कौन सी चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी? इसमें सबसे ज्यादा मन लगता था? ओके, कम बैक। यस, बहुत सारे के लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। खेलना और गाना गाना, किसी ने कहा डांस करना, किसी ने कहा खेलना और कूदना। बिल्कुल। किसी ने कहा बीइंग हैप्पी। तो क्या चारुमती जी, आपको क्या चीज में खुश रहना, बीइंग हैप्पी? थोड़ा और सोचिए कि कुछ कौन सा काम करने से आप खुशी का अनुभव करते थे। तो चालू करो। आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। साइकिलिंग करना कोई बोल रहे हैं, खेलना और हंसना। तो अब याद करिए जो भी आपको उस समय करना अच्छा लगता था, क्या अभी आप कोई भी वो सब काम करते हैं? क्यों नहीं करते? कहाँ ये रूल लिखा है कि बचपन में ही कर सकते हैं आप साइकिलिंग? मैं अनम्यूट कर दूं क्या राधिका? नहीं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, वो हाँ। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, सब जगह हाँ। बोलते तो मैं सुन ही पाऊंगी नहीं। हाँ। खेलना, गाने गाने गाते रहना, वो भी करती हूँ मैम, जो पहले करती थी। वेरी गुड, जो भी पहले करते थे वो भी कर रही हूँ। उसका एक नया स्वरूप भी हो सकता है। आप देखेंगे जो हम बचपन में करते थे, किसी को पजल्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, किसी ने लिखा। तो आप अभी अलग, आपके मतलब लॉजिकल माइंड है, आप उस लॉजिकल माइंड को यूज करने के लिए क्या कर रहे हो? रोज रोज दिन में ऐसा एक समय निकालना बहुत जरूरी है, जब आपको जो अच्छा लगता था उस काम को करने के लिए आप कुछ समय दें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। हर तरह रूटीन तरीके से, हम ध्यान के लिए भी बहुत रूटीन तरीके से, पता है हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो आदत बना लेना चाहता है, हैबिट्स बना लेना चाहता है। लेकिन जब हैबिट्स बन जाते हैं तो वो ऑटोमेशन मोड में हम लोग चले जाते हैं। ऑटोमेशन मोड मतलब
कि अब खाना आपके मुंह में ही जाएगा, आंख में आपके कभी खाना नहीं जाएगा। ये ऑटोमेशन है। आप गाड़ी चलाते चलाते, जो बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता है, थोड़ी कम अच्छी भी चला लेता है, तो सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं हम लोग। गाड़ी चलाते चलाते खूब बात भी कर लेते हैं, सब कुछ 2-3 काम कर लेते हैं। जो कुकिंग में बहुत प्रोफिशिएंट है, खाना इधर बन रहा है, चलो जी इधर बच्चे को भी पढ़ा लिया, इधर टीवी भी देख लिया, इधर एफएम भी चालू कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक मोड में हम चले जाते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ ऑटोमेशन हो जाता है। मैं इसमें ध्यान को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ कि बस क्लास करना है तो क्लास करना है, उसके बाद क्लास में क्या हो रहा है, आप कितना उस बारे में सोच रहे हो, कितना उसको अपने जीवन में उतारा है, कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, जिसके ऊपर आप सिर्फ 2 क्लास अटेंड करिए, लेकिन उस 2 क्लास के बारे में सोचिए। यदि आपको अच्छा लगे, वही 2 क्लास जिसके में आपके टॉपिक्स आपको अच्छे लगे हो। बहुत सारे के टॉपिक्स होते हैं। इस तरह से हर एक चीज में ऑटोमेशन बहुत हद तक जरूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ बहुत बिजी हो गया है, हमें बहुत से काम करने होते हैं, बहुत डिमांडिंग हो गई है लाइफ। लेकिन आप देखिए कुछ समय दिन में आप ऐसा कर निकाल सके कोई भी काम में। आज आप डिसाइड कर लिया, अच्छा आज ये मैं सब्जी जो बनाऊंगी इसको मैं कुछ हट के बनाऊंगी, सोच के अलग तरीके से, सीधे हाथ से नहीं चला के बाएं हाथ से चलाकर, एक क्रिएटिविटी उसमें लेके आएंगे, तो आप देखेंगे आप बहुत कुछ अपने बारे में समझेंगे। एक तो ये बात हो गई क्रिएटिविटी की कि हम सब स्वयं रचनाकार हैं। जब ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे समझोगे कि कैसे हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और वो हमने ऑटोमेटेड कर दिया है। कैसे ऑटोमेटेड कर दिया है? क्योंकि कोई हमें डांटता है, अब वो ऑटोमेशन में कि कोई डांट रहा है, कोई जोर से बोल रहा है, तो हमें दुख हो जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे। उस ऑटोमेशन से बाहर आना है हमें, कि हम समझ सके अपने आप को। जब हम अपने आप को समझ के अपने आप को हैंडल करना सीखते हैं, संभालना सीखते हैं, तब दूसरों की बात का हम पे कोई प्रभाव नहीं होता। फिर वो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू नहीं आते, ऑटोमेटिकली कोई भी हमें प्रभावित नहीं करता। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, यहां तक कि बीमारी। कभी आपने अपनी बीमारी को देखा है तीसरे आदमी की तरह? ये शरीर है, इस शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है। आप रचनाकार हो, तो रचनाकार को क्या चाहिए होता है? उसे किसी चीज की रचना चाहिए, तो एक पेपर लेके आता है, वो पेपर में बनाता है। तो वैसे ही यदि आपको अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो पहले आपको अपने शरीर से अलग होना होगा, तब आप इस शरीर के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन जब हम ऑटोमेटेड मोड में रहते हैं, तो शरीर और आप, मन, सब कुछ एक ही जगह, तो वो रचनाकार काम ही नहीं कर सकता। आपके अंदर का छुपा रचनाकार जो उस बीमारी को भी ठीक कर सकता है, आर्टिस्ट बन के जीना होगा। यस, आर्टिस्ट बनकर जीना नहीं है, आर्टिस्ट आप ही हैं। यू आर द आर्टिस्ट एंड द लाइफ इज योर कैनवस। चाहे अनचाहे आप ही इस कैनवस में रंग भर रहे हैं, अभी अनजाने में भर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं समझ बूझ कर भरने की रंग। ये आप समझिए, आप कौन सा रंग उसमें भर रहे हो।
इसकी शुरुआत हम बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। मैंने बात की रचनाकार से जुड़ने की, जो आप हो, तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। स्टार्ट फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन का मतलब है हम सब मान गए इस बात को कि मैं ही रचनाकार हूं, मैं ही अपने दुखों की रचना की हूँ, बीमारी की रचना की हूँ, इसको मैं अलग कर सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि मैं रचनाकार हूं, इसको अनुभव करना अपने अंदर। आज जो हम ध्यान करेंगे हम इसी के ऊपर करेंगे। मैं आपको अपने अंदर व्याप्त रचनाकार से मिलाऊंगी। आप सभी के अंदर जो रचनाकार हैं, हर पल को सुंदर बनाने की क्षमता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 24 घंटे में से कितने पल को आपको अपने हिसाब से बनाना है, कितने रंग उसमें भरने हैं, कितनी सुंदरता उसमें डालनी है। आप जब भी अपने आप को इस शरीर से अलग करके सोचेंगे, ऑटोमेशन से बाहर आएंगे, अपने आप रंग भर सकेंगे। नहीं तो लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट ही चलती चलेगी। रोज सवेरा होगा, जो रोज रात होंगे, रोज सेशंस होंगे, रोज हम काम करेंगे, हम नए के नए रंग नहीं देख पाएंगे। नए रंगों को देखने के लिए शुरुआत करनी है फ्रॉम एक्सेप्टिंग। कौन कौन इस चीज को अब एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं एक बदलाव अपने जीवन में स्वयं लेके आ सकता हूँ, मैं रंग भर सकता हूँ, भर सकती हूँ, मैं ही भर रही हूँ। अभी मैं ही हूँ जो ब्लैक एंड व्हाइट रख रखी हूँ या रख रखा हूँ। हम 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। 100 में से कोई ऐसा है जो नहीं मान पा रहा अभी भी, वो मुझे बोले कि नो। मेरी एक कोशिश है कि मैं आज यहाँ से जब सेशन क्लोज करके जाऊं तो आप सभी के लाइफ में थोड़े से रंग भरे हुए देखूं, और मुझे वो समझ में आ जाएगा। जब हम सबके इमेजेस देखेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। वही सेम कलर की ड्रेस, पिंक, ग्रीन, रेड, लेकिन अलग रंग दिखाई देगा, कुछ अलग होगा। ओके, सो वी हैव गॉट फ्यू। यदि कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है तो वो नो लिखकर भेजे ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं। थैंक यू। फ्रेंड्स, चाहे हम औरत हैं या हम पुरुष हैं, भगवान हमें अपनी सृजनात्मक शक्ति देकर भेजता है। हम उस सृजनात्मक शक्ति को कैसे उपयोग करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसे ऑटोमेटेड कंप्यूटर मोड में लगाकर छोड़ दें। वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम चलता है ना फोन में, यदि कॉल रिप्लाई नहीं हो तो ये लाइन व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद मिलाएं। वैसे ही अपने आप का फ्रेंड इनवाइट हम ओवरलुक कर रहे हैं। वो बार बार आपको बता रहे क्यों हमारे लाइफ में मुश्किलें आती हैं। जितनी भी कठिनाई जीवन में आती है वो उसी क्रिएटिव फोर्स को जगाने के लिए आती है कि अब तो तुम कुछ अलग ढंग से सोचो, अब तो तुम कुछ करो। जीवन में बदलाव, जो हम बोलते हैं ना, जीवन एकदम सीधी लाइन रहेगी तो मजा ही नहीं आएगा, उतार चढ़ाव। तो हर एक उतार चढ़ाव उस रचनाकार का ये प्रयास है कि हमारे अंदर सोए हुए रचनाकार को वो जगाए कि अब तुम कुछ करो, अब तो जागो।
नहीं तो आप सोचिए सब ऑटोमेशन में परफेक्ट चलता तो फिर बीमारी आती क्यों, तकलीफें आती क्यों, दुख दर्द क्यों आते? कभी आपने सोचा है कि हम तो ऑटोमेशन में एकदम परफेक्ट है, हर एक कोई अपने लाइफ में ऑटोमेशन में एकदम परफेक्ट है। 5 दिन काम किया नहीं कि एकदम पता चल जाता है कैसे छठे दिन करना है उसे, अटेंशन देने की दरकार ही नहीं है। लेकिन फिर अटेंशन लेके आया जाता है, प्रकृति प्रयास करती है, क्योंकि प्रकृति अकेली है। प्रकृति सोचती है कि मैं आप लोग को इसके साथ मिलकर और कितनी सुंदर रचना कर पाऊंगी। एक पेड़ जंगल में ऐसे ही उग रहा है और उसमें आप लोग खाद डाले, पानी दे, अच्छे से धूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये देखे, तो कौन सा पेड़ ज्यादा सुंदर उगेगा? जिसमें खाद पड़ रहे हैं, जिसमें पानी जा रही है। तो हम वही काम करते हैं, हम रचनाकार के साथ एक हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, तो बस जंगल उगता चला जाता है। हमारा जीवन कैसा है आजकल? जहां पर ऑटोमेशन आ जाता है वहां तो जंगल ही होता है, बस अपने आप उगे जा रहे हैं, घास अपने आप उग जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। चाहे हम कोई भी उम्र में हैं। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा अब इस बुढ़ापे में क्या करना है? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यदि एक ही जगह बैठे हुए हैं 24 घंटे तब आप कुछ नयापन नहीं कर सकते। यदि आप थोड़ा भी हिलते हैं अपनी जगह से, वो हिलने में ही अलग मजा है। अलग तरीके से चल के देखिए, सीधे रास्ते से कमरे से किचन तक जाते हैं, एक अलग रास्ता लेके देखिए। आज कितने जगह कर सकते हैं कुछ चेंज। जब आप कुछ चेंज करते हैं तो अपने आप, जब हम ना ऑटोमेशन मोड में होते हैं तो एक और चीज क्या होती है, अब तो हमें सोचना नहीं है, दिमाग खाली है, तो दिमाग में अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फियर, अनवांटेड दुख, ये सब आते रहते। जो भी एपिसोड्स घट चुके हैं वो फिर से घटना शुरू होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि आपको तो दिमाग लगाने की दरकार नहीं है, दिमाग फ्री है, वेला है, पूरा फ्री। तब वो आपको कहीं ना कहीं और एंगेज करेगा। अच्छा दुख याद दिलाते हैं इसको, उसमें ये मिल जाते हैं, इसमें इसका अट्रैक्शन मेरी तरफ आ जाता है। दिमाग हमेशा चाहता है कि वो आपको आकर्षित करे, वो आपको बिजी रखे। अब आपकी चॉइस है कि आप किस में बिजी रहना चाहते हैं। ऑटोमेशन में रहकर जो भी मन करे दिमाग का वो आपको मैसेज देता रहे, उसमें आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, या आप क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, रचनाकार के साथ एक होकर, इन्वॉल्व होकर रहना चाहते हैं। जब संसार में शुरुआत में जैसे आप सभी ने कहा, हर एक चीज की रचना की है, एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड। आपके घर का एक एक कुशन कवर, एक एक पिलो कवर, जिस गद्दे पर आप बैठे हुए हैं, सब चीज की रचना की गई है। किसी ना किसी ने उसकी रचना की थी। आपने भी ऐसे बहुत सी चीजों की रचना की है। आप रचनाकार हैं। यू आर क्रिएशन, यू आर क्रिएशन एंड यू आर द क्रिएटर। हम लोग हमेशा ये बात सर बोलते रहते हैं, डियर क्रिएटर्स, डियर गॉड्स, डियर को ट्रैवलर्स। सर ये सब सारी बातें पत्री सर को आप सुने होंगे बोलते हुए। उसका क्या अर्थ है कि हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में है। आप ये छोटा सा बदलाव करके देखिए रोज अपने जीवन में। अब रोज एक काम हम अलग ढंग से करके देखें। अपने सोए हुए रचनाकार को जगाएं, याद करें। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट, कुछ भी एक नया काम, पुराना काम भी अलग ढंग से करके देखेंगे। सेकंड, जो भी बचपन में आपको करना अच्छा लगता था, उस सोए हुए आर्टिस्ट को जगाइए। ये बहुत सर हमेशा कहते हैं कि आर्टिस्ट
म्यूजिशियंस, वो क्यों इवॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि उस ऑटोमेशन को वो ब्रेक करते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। राइटर्स अपने दिमाग को वो अपने विल पे यूज करते हैं, वो अपने अंदर के रचनाकार से जुड़ते हैं। अंदर का रचनाकार कौन? आपकी आत्मा। आत्मा जो सर्वज्ञानी है, उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको अपने मन को, अपने तन को, अपने आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक ही लाइन में जब तीनों होते हैं तब आत्मा से बातें निकल कर आती है। यदि आपका शरीर कहीं काम कर रहा है, मन दूसरे उलझनों में फंसा हुआ है, तो आत्मा आ ही नहीं सकती। वो रास्ता सीधा होना होगा जब आपका तन, मन और आपकी आत्मा एक ही जगह हो सके। आत्मा रचना का स्तोत्र है, जो आप हैं। आप सभी वही हैं। हम लोग सब ये बातें करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा हैं, प्रभु के साथ एक है, हम ब्रह्मास्मि। तो प्रभु कौन है? रचनाकार हैं। तो हम सब उन्हीं के साथ एक हैं। लेकिन इस वास्तविकता को हम तभी जी सकते हैं जब हम अपने आत्मा को एक लाइन पर लेकर आए। ध्यान वही प्रक्रिया है। ध्यान में और हम क्या करते हैं? अपने मन को शांत करते हैं, थॉट फ्री अवस्था में जाते हैं। थॉट फ्री अवस्था में जाते हैं तो उस रचनाकार से हम जुड़ते हैं। वहां से बातें सुनाई देने लगती है, समझ में आने लगती है। क्यों हम बोलते हैं मेडिटेशन करने से क्लैरिटी आने लग जाती है? क्योंकि उस ऑटोमेशन मोड से हम बाहर आते हैं कुछ देर के लिए, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो सिर्फ 1-2 घंटे ध्यान करते समय ही क्या आप उस रचनाकार को अनुभव करना चाहते हैं, या जीवन में 24 घंटे उस रचनाकार को अनुभव करना चाहते हैं? 24 घंटे यही जीवन है। इसीलिए हम धरती पर आए हैं कि हम उस रचनाकार के साथ एक हो जाएं। हर क्षण, हर पल हमें ये बात याद रहे कि हम वही हैं। ओके फ्रेंड्स, हम मेडिटेशन के पहले यदि कोई भी प्रश्न हो इस बारे में, अनम्यूट कर दूं उनको? हाँ, जिनको भी प्रश्न पूछना हो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एक एक करके। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और टर्न बाय टर्न क्वेश्चन पूछिएगा। मैं अपनी फ्रेंड से मिलाना चाहूंगी, मेरी टीम मेंबर, मेरी समझन ममता बनर्जी। वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। ममता दी, अच्छा चलिए, बिजी हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस मैम। हाँ कंचन, पूछो। हाँ, मेरे को आप पूछना था। नमस्ते मैम। नमस्ते। वेरिकोन्स के बारे में मेरे को पूछना था। मेरे को भी वेरिकोन्स की प्रॉब्लम बहुत है, जो कि 12 साल से मेरे को प्रॉब्लम है। जैसे आपने भी बोला, तो मेरे को 2-3 डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए भी बोला है। फिर अभी जैसे मैं क्लास में थी तो उसमें तो बहुत मोटिवेट हुई मैं। फिर मैं मेडिसिन भी बंद कर दी, फिर वापस वैसे ही हो गई है प्रॉब्लम। तो फिर मेडिसिन लूं कि क्या करूं? अब आपका सजेशन दीजिए। सबसे पहली बात है, आपको कितना ट्रस्ट है। आप किसी के, कोई बोलता है ठीक हो सकता है, यदि सिर्फ ये बोलने भर से ठीक नहीं, आपको अंदर से कितना विश्वास है। आपको यदि अभी भी कहीं ना कहीं लगता है नहीं जी कैसे होगा, शायद हो जाए, जब सब बोल रहे हैं तो हो जाएगा शायद, यदि ऐसी भावना है तो आई विल से प्लीज स्विच ऑन योर मेडिसिन्स, यदि वो आपको पेनफुल है।
मैंने जब दवाई छोड़ी या मैंने अपनी सर्जरी के बारे में छोड़ा, तब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने अपने आप से पूरी तरह से मैं जुड़ चुकी थी। हाँ, जैसे एक बच्चा है, हमारे शरीर में जब वो बच्चा आता है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप बड़ा होता है। वो सृजनात्मक शक्ति, हम जब तक सांस लेते हैं, धरती पर रहते हैं, तब तक हमारे अंदर वो सृजनात्मक शक्ति रहती है। लेकिन जब हम दवाई लेते हैं तो हम उस सृजनात्मक शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर करते जाते हैं कि नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं हो, ये दवाई शक्तिशाली है। आप यदि किसी को कुल्हाड़ी, वो उसका बोलते हैं ना, स्टिक का सहारा दे दो एक बार, किसी के पैर में दर्द हो, फिर अपने पैर के बलबूते पे चलना उसे थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे सहारे की आदत पड़ गई है। वैसे हमारे अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है उसको हम सुला देते हैं, भैया तुम सो जाओ, तुम जो रचनाकार हो, हमारी आवश्यकता नहीं है, ये दवाइयों से मैं ठीक होंगी, दवाई शक्तिशाली है। पहले आपको अपने आप को टटोलना है, कितने आप कॉन्फिडेंट हो। जब आपको लगे हाँ नहीं, मैं बदल सकती हूँ, मैं अपने आपकी मास्टर में खुद हूँ, आई एम द मास्टर, उस दिन आप दवाई छोड़िए। ठीक है कंचन जी, डाउट अगर रखेंगे तो वो आप क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डाउट नहीं रखूं, पर फिर वही कभी किसी का सुनने से, कभी किसी से, या फिर मेरे को खुद प्रॉब्लम हो जाती है, चल नहीं पाती हूँ, पैर में दर्द देता है, तो बोलते हैं प्रॉपर, मेरे हस्बैंड ही चिल्लाते हैं, एक डॉक्टर को दिखाती है, फिर पूरा कंप्लीट नहीं करती है, फिर तेरे को प्रॉब्लम होती है। तो उसके कारण मेरे को मतलब बहुत बहुत डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ। मेडिसिन भी मैंने बहुत ली है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिसिन छोड़ूं और मैं अपने पैर को ऐसे ही रिलीज करूं ध्यान से। आप जागरूक होइए, अपने उस पेन से बात करिए। इसकी बहुत सारी की थेरेपीज भी होती हैं, जैसे आप अपने जब भी पेन हो रहा है, वेरिकोज वेन्स में आपके पैरों में दर्द हो रहा है, उनसे बात करिए। मुझे एक बहुत ही सुंदर बात आई थी मन में, जब मैं हमेशा देखती थी अपने वेरिकोज वेन्स को, मेरे ना दर्द नहीं था लेकिन मुझे दिखाई देते थे वो वेन्स। अच्छा। तो मैं एक दिन, बहुत सुंदर ध्यान हुआ, उस दिन आया कि कब मैंने इस वेन्स को धन्यवाद दिया। वेन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब वेन्स अभी भी कमजोर हैं, वो ब्लड ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, ब्लड नीचे चले जाते हैं लेकिन ब्लड ऊपर नहीं आ पाता। वो वेन्स, जो वाल्व होता है वेन्स का, वो वाल्व खराब हो जाती है। जी जी। आप सोचिए, वो वाल्व्स कमजोर हैं, फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं दिन भर चल पा रही हूँ, मैं अपना काम कर पा रही हूँ। कभी कभी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं क्या करती थी, 24 घंटे उसे कोसती थी, अरे ये वेरिकोज वेन्स है, अरे ये वेरिकोज वेन्स है, अरे ये वेरिकोज वेन्स है। वो एक बच्चा पहले ही दुखी है, उसकी हिम्मत और टूट जाएगी। एक बच्चे की तरह उसको बोले, तुम कम से कम मुझे इतना चला पा रहे हो, यदि 4 घंटे भी आप दिन में चल पा रहे हो आराम से, उस वेन्स के ऊपर हाथ फेर कर उसको धन्यवाद दीजिए, इनकरेज करिए उनको। हम थोड़ा सा दर्द चाहते हैं तो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जो डेफिनेटली आप जब ध्यान कर रहे हैं, तो मैं ये बात नहीं मान सकती कि आपको आराम नहीं आया हो पहले से। आराम आ रहा है, पर वही नेगेटिव थोड़ा सा आ जो, जा रहा है। हाँ, उसके कारण वो वापस रिलीज हो जा रहा है। पैर को देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है आज मोटा हो गया, आज पतला हो गया, मतलब एक पैर में मेरी सूजन रहती है और वही बढ़ता कम होता है। जैसे मैंने रिलैक्स कर लिया तो कम हो जाता है, फिर थोड़ा चलती हूँ तो फिर वो बढ़ जाता है। तो कभी मैं खाली रहती हूँ तो देखती हूँ कितना बढ़ा है, खुद पर ध्यान जाता बस है मेरा। आपको खुद को जवाब मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। सर बोलते हैं आप, और मैंने भी ये देखा, आप कोई टेस्ट कराने की दरकार ही नहीं, आप टेस्ट कराओगे तो ये टेस्ट के रिजल्ट्स आपको इफेक्ट करेंगे। आप जो देख रहे हो तो आपको वो इफेक्ट करेगा। जिस दिन फूला हुआ दिख गया, आपको ऑटोमेटिकली दर्द होगा, क्योंकि आपने देख लिया उसको फूला हुआ। अभी वो प्रोग्राम आपके अंदर इतना स्ट्रांगली नहीं बिल्डअप हुआ कि देख लो तब भी आपको दर्द नहीं हो, इसलिए देखना बंद कर दीजिए। उसे मैंने बहुत पूर्णिमा ध्यान भी किया, तो पूर्णिमा ध्यान में भी मैं 2 बार मतलब पूरी आधी आधी रात मतलब की थी। और मैं करते करते ना मेरे दोनों हाथ और दोनों पैरों पे ऐसे वो सहला रहे थे, दोनों पैरों को।
मैंने शेयर किया था ग्रुप में। तो दोनों हाथों में, दोनों पूर्णिमा के दिन, अभी तीसरी बार जो हुआ था ना उसमें मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आई थी, अच्छे से हुआ ध्यान। देखिए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी आप तीसरी बार इतने अच्छे से ध्यान कर पाए। जी तो जी इसी तरह से अपने आप को इनकरेज करिए। डेफिनेटली जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है तो ये सब तो बहुत छोटी बीमारी है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हम रचनाकार है, आप अपने लिए रचिए स्वस्थ जीवन जिसमें इतने आप आत्मनिर्भर हो कि अपना ही नहीं दूसरों का आप 10 काम करके चल पाएंगे। जी। थैंक यू। टीना जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने को। मैम गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आपने बचपन का क्वेश्चन पूछ के सबको एक बहुत अच्छी बचपन भी ले रहे हैं मैम। बहुत आपने जो क्वेश्चन पूछा बचपन का, तो मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूंगी मैम। आप प्लीज टीना जी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर लौटा दो मुझको बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, चेहरे की झुर्रियों ने सदियों का फेरा, भुलाए कोई भूल सकता है नहीं, वो छोटी सी रातें लंबी कहानी, बड़ी धूप ने अपने घर से निकलना, वो चिड़ियों को वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, कोई लौटा दो मुझको वो बचपन का सावन, कागज की कश्ती, वो लहरों का पानी। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच Thank you. टीना जी, थैंक यू टीना। थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। हाँ रंजना जी, ज्योति सिंह जी, आप अपने को टर्न बाय टर्न अनम्यूट करके बात करिए। नमस्कार सबको। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा हमारे अंदर पॉजिटिविटी आई है जब से हमने राधिका जी को सुना है। और थैंक्स टू प्रज्ञा दीदी जो हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व की और ऐड की, और हमारे अंदर कितने सारे डाउट्स से जो इन्होंने क्लियर कर दिया। बस अब मेरा ये है कि मैं संयम नहीं रख पाती, कोई चीज का प्रण कर लेती हूँ, ये कर लूंगी, आई कैन डू इट। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, उसके बाद फिर मैं अपने उसी रंग ढंग में आती हूँ। फिर मुझे अपने आप लगता है कि मैंने ऐसा कैसे हो गया। आप संकल्प करिए, आप जब उस काम को कंप्लीट हो जाएगा तब किस तरह से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके क्या इमोशंस होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप मे बी एक जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जी, तो आप जब भी उस पढ़ाई को करें 5 मिनट पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग इमोशन से भर ले कि जैसे आपको वो जॉब मिल चुकी है, ऑलरेडी आप वो जॉब आपको मिल चुकी है, और कैसे आपके कलीग्स के साथ ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस स्टोरी, इसको बोलते माइंड मूवीज। 5 मिनट उस मूवी को अच्छी तरह से जिए जैसे वो ऑलरेडी घटित हो चुका है। जब वो हम लोग जब मूवी देखते हैं तो क्या होता है, मूवी देखते देखते यदि कैरेक्टर्स में कोई दुख की बात हो रही है तो हमारे भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, हम एक बार इसी तरह से मूवी के हो जाते हैं जैसे वो मूवी सच में चल रही हो। वैसे ही आपको जब वो जॉब मिल जा रही है तो आप किस इमोशंस को अनुभव कर रहे हो, क्या भावनाएं आपके अंदर आ रही है। आज आप बहुत संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, आप अपने आप की इच्छा पूरी कर पा रहे हो, एक अच्छे रिस्पेक्टफुल पोस्ट में हो, आपको अंदर से एक आत्मनिर्भर होने की
फीलिंग हो रही है, इस तरह से इमोशंस उसके साथ साथ फील करना है। तो जब भी आप उस काम को करने के लिए बैठे, उसके पहले 5 मिनट इस तरह से विजुअलाइज करके फील करें, तो आप देखेंगे आप आसानी से ज्यादा दिन तक उसको कंप्लीट कर पाएंगे आप उस काम को। जरूर ट्राई करूंगी, ये आपका बात पूरे अपने अंदर उतारने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति दी, थैंक यू। और किसी को पूछना है कुछ? और किसी को कुछ? हाँ ममता जी, वीडियो ऑन कर दीजिए। राधिका ये हमारी टीम की मेंबर और मेरी फ्रेंड, मेरी समझन। कहाँ है? वीडियो तो ऑन करो ममता जी। हाँ, यस। नमस्ते ममता जी। नमस्ते, नमस्ते राधिका जी, नमस्ते। आपके बारे में सुना बहुत था, आज आपकी वाणी भी सुन रहे हैं, बहुत मधुर है आपकी वाणी, बहुत मजा आ रहा है। बस आनंद ले रहे हैं और इतना मीठा बोलती हैं आप कि ऐसे ही हम लोग के अंदर में फील हो रहा है मुझे कि मैं रस में डूब रही हूँ, इतना रस अंदर जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी वेरी इंस्पायरिंग सेशन, वेरी मोटिवेटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज ममता जी, आज जो ये क्रिएटिविटी का बताइए, मैं आपको राधिका जी इसकी पोल पट्टी खोल रही हूँ मेरी समधन की। इतना अच्छा गाना गाती हैं, पर अभी अपने आप को इतना बिजी रख ली है। मैंने बोल बोल के इनको बोला तुम रोज 1 घंटा रियाज करो, फिर से स्टार्ट करो, अपने पैशन को मत मारो। फिर मेरी बात तो नहीं मानी। अभी बेटे ने इनको गिफ्ट किया कराओके का, तो आप प्रैक्टिस शुरू करें ना। हाँ ममता मैम। हाँ, पत्री साहब से जब भी बात करो तो गाना गाने बोलते हैं पत्री नहीं साहब तो मुझे। वही आज का जो सेशन था ना, वो आप ही के लिए था। इतना अच्छा सिंगिंग Yes, yes, है, yes. तो बिल्कुल आप करो। अब कराओके भी आ गए। Yes, darling. यस यस यस। Yes, darling. Yes, yes. मैं जब Yes, 22 तारीख yes. को मिलूंगी ना राधिका को, तो बताऊंगी मेरी समझन इम्प्रूव हुई है कि नहीं इस सेशन से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। राधिका जी, so nice of you. You are so wonderful person. Thank you, thank you, thank you, राधिका जी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना है? जब तक कि आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, राधिका जी मैं 2 मिनट शेयर करना चाहती हूँ जी। देखिए, जब तक कि मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी, तब तक कि मैं बहुत अच्छी कुक थी और हूँ। और जैसे मैं मेडिटेशन में आई और अपने घर में पूर्णिमा ध्यान लगाई, मतलब शिविर आयोजित करती थी, तो मैंने एक, पता नहीं मुझे याद नहीं है, वो बुक में मैंने पढ़ा था कि जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है उसको यूनिवर्स के लिए यूज करना शुरू कर दो। तो मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, तो मैं उस समय लोगों को बहुत प्रेम से सेशन के बीच में खाना खिलाती, नाश्ता करा के उनको भेजती। मतलब मेरे घर में सेशन मतलब ज्ञान और भोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। और वो धीरे धीरे करते करते ऐसा लगने लग गया कि मुझे और कुछ करने की जरूरत है। और तब मेरी राइटिंग स्किल मुझे मालूम चली कि मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है। एक पत्री सर के छोटे छोटे मैसेज बनाते बनाते अब मैंने यू फॉर एवर को ट्रांसलेट किया। अभी भी मैं ट्रांसलेशन रोज कर रही हूँ। तो वही कह रही हूँ कि आपके पास 24 घंटे में से अगर आधा 1 घंटा भी अपनी आत्मा की खुशी के का जो काम होता है ना, उसको जब आप करेंगे, तो आप कितना भी टाइम वेस्ट करो, वो एक संतोष मन में रहता है कि यस, आज मैंने कुछ क्रिएट किया। ठीक है, हमने बच्चे पैदा कर लिए, उनको अच्छे सिटीजन बना लिए, परंतु रोज का भी एक छोटे छोटे क्रिएशन आप करते रहिए। कुक है तो आप किसी को खाना खिला के किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, गाना गा के लोगों को खुश कर सकते हैं। तो ये जो सेशन था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं बार बार इनको कहती हूँ कि आपकी हिडन टैलेंट्स को निकालो, उस पैशन के साथ जियो। लोग सेल्फ लव करना भूल गए हैं, बच्चे बच्चे, परिवार परिवार परिवार। अरे हमारी जो सोल की जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करना है, हमें अपने बॉडी के थ्रू उनको एक्सप्रेस करना है। तो यही बस मेरे को कहना था राधिका जी। वंडरफुल वंडरफुल नीता जी। एक्चुअली आप
हमेशा उस रचनात्मक फोर्स से जुड़े रहना, तभी बहुत सार के पर्दे खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। जब आप थोड़ा जब उसको प्रयोग करते हो तो वो और देना चाहता है। एग्जैक्टली। आप उसे सुला दोगे तो वो तो सोना, जो कौन नहीं सोना चाहता, लेकिन जब आप काम करते हो, उसे प्रयोग में लेते हो तो वो और एक्टिव हो जाता है। तो आप देखेंगे और नए नए तरीके, नए नए आइडियाज आएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी कुछ कहना है? आप अनम्यूट करके रखे हैं, थोड़ा जल्दी करिए उनको भी। हाँ हाँ किरण जी बोलिए। मैडम मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे को 6-7 महीना हो गया करते, लेकिन अंदर में एक तो बीमारी का कुछ लेकर के डर बना रहता है। वही पूछना चाहती हूँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी कहीं सोइलिंग आ गई, जैसे पाँव में सोइलिंग है तो डर जाती हूँ कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ ये तो कोई कारण तो नहीं है। हेलो। वेरी वेरी नाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा किरण जी। हम सब इस डर से गुजरते हैं। ये डर हमारे अंदर इसलिए बना होता है क्योंकि हम उस रचनात्मक शक्ति, आत्मा को यदि मुझे दूसरा नाम देना हो तो रचनाकार का नाम दूंगी मैं। हम उससे अलग हो जाते हैं, हम को सिर्फ ये शरीर मानते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान अपना आगे बढ़ाएंगे, ये अपने आप से जैसे जैसे आप और मिलना शुरू होंगे। अभी किरण का अर्थ है ये शरीर, जो ये औरत है वो किरण है। आप अपने बारे में और जब पहचानेंगे, नहीं किरण मैं नहीं हूं, इस जन्म में मैंने किरण नाम लिया है इस शरीर ने, तब आप मुक्त हो पाएंगे मृत्यु के डर से। बीमारी का डर क्यों होता है? बीमारी का डर सबसे बड़ा डर हमारे जीवन में मृत्यु का डर होता है। मृत्यु का डर क्यों होता है? जब तक हम इस शरीर से सीमित है, हमें लगता है कि हमारा जीवन बस यहीं तक है। लेकिन आप जब ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे ये तो जन्मों जन्मों का सफर है, हमेशा चलता रहेगा आपका ये सफर। और जब आपने ये डिसाइड नहीं किया कि कब आप धरती पर किस समय आओगे, तो जाना भी आपके हाथ में नहीं है। इस दोनों सिचुएशन से आप अलग हो जाओ। नो मैम, मेरे को मरने का डर नहीं है, लेकिन पता नहीं बीमारी से बहुत ज्यादा डर है। वैसा डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, वो सब कोई डर नहीं है, लेकिन बीमार पड़ जाऊंगी, कोई करने वाला नहीं होगा, कैसे होगा, शरीर में तकलीफ होगी, वो सब डर है बना हुआ रहता है मेन। आप अपने आत्मा से जैसे जैसे जुड़ेंगे आपको ये डर हट जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हर एक परिस्थिति को आप हैंडल कर सकते हैं। हर एक परिस्थिति, हमारे तक ऐसी कोई परिस्थिति कभी नहीं आती जिसे हम हैंडल नहीं कर पाए। हमेशा एक परिस्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं, ये विश्वास रखें। कुछ भी संसार, आज इतना बड़ा कोरोना हुआ, यदि पहले आपको इसकी कहानी सुना देती, मार्च के पहले पिछले साल कोई कहानी बताती अब ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, तो हम सब डर जाते। लेकिन जब हमारे पे पड़ा तो हम सब ने हैंडल किया ना। इससे प्रकोप हो सकता था, पूरे संसार पर ऐसा प्रकोप हुआ, सबने हैंडल कर लिया। वैसे ही कोई भी बीमारी इतनी बड़ी है, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा कभी भी जो आप हैंडल नहीं कर पाए। इस बात को हमेशा याद रखें, तब आपका डर सारा निकल जाएगा। अपने आत्मा की शक्ति पे विश्वास रखें, उसकी शक्ति अनंत है। आप उस अनंत शक्ति से हमेशा। आप लोग का ये सेशन देख के इतना अच्छा लगता है। मैं नीता जी से कहना चाहूंगी कि मेरे को अपने ग्रुप में जोड़े, मेरे को पता चले कि कौन कौन सी टाइम में आप लोग का क्या प्रोग्राम हो रहा है। मेरे को भी ये मतलब वो अपना इसमें व्हाट्सएप में मेरे को भी थोड़ा ये कर दे। तो आप ग्रुप में लिख दीजिए अपना फोन नंबर, मैं ऐड कर लूंगी। ओके मैम। थैंक यू किरण जी, नंबर लिख दीजिएगा, है ना? थैंक यू मैडम। थैंक यू किरण जी।
सीता जी, और किसी को कुछ बोलना है? सीता, आपने अनम्यूट करके रखा है। जैसे कि इन्होंने बोला है बचपन की जो ख्वाहिशें होती है। मैम प्लीज मुझे भी ग्रुप में आप लोग जोड़ लीजिए। आप नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, है ना? ओके, नंबर किस पे सेंड करूं? ये चैट बॉक्स है ना इसमें, जी मैम, जूम में, उसमें नंबर लिख लीजिए, मैं जोड़ दूंगी रात को, है ना? ओके ओके, हाँ थैंक यू। सीता जी, थैंक यू। सीता जी बोलिए। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारी बचपन की जो ख्वाहिशें होती हैं वो हम अभी भी पूरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि अब हम हमारे पास और कुछ काम नहीं रहता है, तो जो हमारी क्रिएटिव है तो उसको ही हम अपने मन से निकाल के अपने आप को पूरा कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, जो कि क्रिएटिविटी अपनी जो मन की इच्छाएं हैं वो अभी हम पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल सच बोला इन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया। दिल कर रहा है कि इनके साथ बैठ के इनकी बातें सुनते रहे। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स इनको। और मुझे एक बात पूछनी थी कि मुझे वहाँ ये क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ बात करते करते, फिर पूछ लूंगी, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ सीता जी, आप तो रोज जुड़ते जाएं। और सीता जी अभी आप इनसे बहुत मिलेंगी, 5 दिन तो रोज देखेंगे ना, पर इनको कितने घंटे का है सेशन? 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का सेशन। तो अभी काफी लोग जुड़ गए हैं, तो एक बार उस सेशन के बारे में भी बता दो राधिका, उस समय काफी लोग नहीं जुड़े थे। वो पिरामिड वैली के बारे में पूछना चाहती थी मैं। पिरामिड वैली बैंगलोर की जो है, वहाँ पर हम किसी भी टाइम जा सकते हैं या कुछ टाइमिंग होते हैं उसके? नहीं नहीं, किसी भी टाइम जाके वहां पे रुक सकते हैं सीता जी, पर अभी वो लॉकडाउन के कारण उसको बंद कर दिया गया है, विजिटर अभी अलाउड नहीं है। और जब खुलेगा ना तो हम लोग खुद ही जूम सेशन में आप लोग को अनाउंस कर देंगे कि पिरामिड वैली खुल गया, क्योंकि हम सब लोग भागने वाले वहां। है ना? तो सीता जी आपको भी लेके चलेंगे हम, आप भी है ना? आप बैंगलोर में नहीं तो अभी विजिटर लोग अलाउड नहीं है ना, आप बैंगलोर में है मुझे मालूम है, पर अभी शायद नहीं अलाउड है। जिस दिन खुलेगा ना मैं आपको बता दूंगी, मैं टच में हूँ उनके, है ना, उनके टच में हूँ तो बता दूँ। मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, जैसे शुरू होगा तो। थैंक यू थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ राधिका जी, अपने कोर्स के बारे में पूरा बता दीजिए, भी मैक्सिमम लोग हैं, फिर मेडिटेशन के बाद काफी लोग चले जाते हैं। ओके, सो हम अभी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, आध्यात्मिक परवरिश, आध्यात्मिक लालन पालन के ऊपर हम एक कोर्स कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते 5 दिनों का ये है कार्यक्रम। दिन में 3:30 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे हम खत्म करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के लिए जो माता पिता हो, दादा दादी हो, माता पिता बनने वाले हो, या अपने आप के अंदर जो बच्चा है उससे वो मिलना चाहते हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है, बहुत ही आवश्यक। आप सबसे मेरा ये वादा है कि आप अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे, एक नए तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे इस कार्यशाला के बाद। मैं जब इसकी पढ़ाई कर रही थी, जब मैं इसकी रिसर्च कर रही थी, उस समय भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने जन्म मैंने प्रोग्रेस कर लिया हो, जैसे वही 2 बच्चे घर पे हैं, वही मैं थी, मेरे पति, सारा परिवार वही था, लेकिन बहुत अलग तरीके से मैं सबको देखती हूँ। कोई भी रिश्ता यदि आपके साथ है जुड़ा हुआ, तो हर एक रिश्ते के लिए है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में बच्चा छुपा होता है। इस स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में हम हर बच्चे से, आपके अंदर छुपा बच्चा, आपके सामने वाले, आपके चाहे वो पति हैं, उनके अंदर भी एक बच्चा है, तब उस बच्चे से जुड़ पाएंगे। तो आप सभी से विनती है कि आप लोग सभी जुड़िए। उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, उसका मैंने कल शेयर कर दिया था। नीता जी आपको वो लिंक दे देंगी, उस लिंक से आप मैंने कर दिया है राधिका, ऑलरेडी कर दिया है, और काफी लोग ज्वाइन हुए हैं। तो आप लोग जो कल मैंने भेजा था ना लिंक, वो आज मैं फिर से भेज दूंगी, कल शायद कई लोग नहीं समझ पाए हों,
तो हाँ, अब कंटिन्यू करिए। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो आप और बता रहे थे ना, उसमें मेडिटेशन भी होगा कि सिर्फ आपका अपना? नहीं, उसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे मेडिटेशन, 10-15 मिनट ही करेंगे, डिस्कशन रहेगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे, क्योंकि एवरीडे इश्यूज से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं ये सेशन करती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेट कर पाएंगे, एक एक परत हटेगी, एक एक नया, रोज एक नया दृष्टिकोण मिलेगा आपको, और थोड़ी और गहराई से अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। तो हम मेडिटेशन भी करेंगे, बट मोस्टली इट विल बी डिस्कशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। कब से स्टार्ट है? ये हम 22 तारीख से शुरू कर रहे हैं। और लिंक कौन सा रहेगा? वो शेयर कर देंगे, नीता जी देंगी लिंक, व्हाट्सएप लिंक है। तो ये इस सेशन से अलग होगा वो? नहीं, हाँ। इसी सेशन में ही होगा। अच्छा, इसी सेशन में? हाँ, इसी सेशन में होगा। नहीं तो मैंने सोचा फिर एक टाइम में कभी हम ये अवॉइड करें और एक देखें, ऐसा नहीं तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे शारदा जी। हाँ, आपको वही पकड़ मैंने के ये रखेंगे। सोचा। नहीं, यार 5 बजे पकड़ना। ये छोड़ेंगी, 5 बजे हम फिर पकड़ेंगे, आपको मेडिटेशन कराएंगे, फिर 6 बजे छोड़ेंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर पकड़े रहो, बस यही चाहती हूँ। सच वाकई इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं है यार, कुछ नहीं है, बेकार है। थैंक यू। हाँ, एक आप और सेशन चालू करना चाह रहे थे ना कि सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आधा घंटे का करूंगी शुरू। संडे रखेंगे अपन, ठीक है? वो भी रखना है। अभी इतने स्पीकर हो गए, मैं क्या क्या करके क्या क्या करूं? आप लोग को मूवी भी देखना जरूरी है, सबका विजडम भी लेना जरूरी है। अब बताइए ना राधिका जी, मैं क्या करूं? हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। वो भी एक्सपीरियंस लेना है। और मेरे को ये वाला भी, आपने मूवी नहीं भेजी मेरे को अभी। मैंने कल लिस्ट भेज दी, लिंक भेजूंगी। रुक जाइए, रात को भेजती हूँ। ठीक है, थैंक यू। छाया जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं? हमारी लुधियाना की मास्टर हैं। और कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं भाई, अभी भी टाइम है 5-7 मिनट। छाया जी, कहाँ चली गई छाया जी? नहीं, मैं यहीं पे हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यहीं पे। नहीं, मैं कहीं नहीं गई, आपको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, हम यहीं पे ही हैं हम। लव यू। है ना? हाँ, बिल्कुल। आज बड़ा अच्छा लग रहा है राधिका जी को सुनकर। नमस्ते राधिका जी। नमस्ते छाया जी। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल विजडम। So we are really eager to listen to you for spiritual parenting. बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। आज के टाइम में हमें बहुत इस चीज की जरूरत है। एक मैम ने जैसे अभी बात की कि मैं जो है, मुझे डर लगा रहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे ऐसा ना हो जाए। उसके रिगार्डिंग जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं वो एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज हमारी लाइफ में अभी हुई ही नहीं है, हम उस चीज के लिए क्यों बेकार सोचें। हम जिस भी एनर्जी लेवल से सोचेंगे वही चीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये सोच के हम घबरा रहे हैं कि मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, तो वो जो हेल्थ खराब वर्ड है, उसी तरह की ऊर्जा को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम नेगेटिव चीज को सोचे ही क्यों। देखो, हमने सुबह से लेके रात तक हम अपनी ऊर्जा से काम कर रहे हैं, अपनी मानसिक ऊर्जा से काम कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से काम कर रहे हैं, हम इमोशनल ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है, जो उन्होंने अपना एक डर शेयर किया, कि डर के बारे में हमने सोचना नहीं है, हमने हर चीज पॉजिटिव सोचनी है। उसी तरह की हम जो है एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। आप सोचोगे कि मैं चलती चलती कहीं गिर ना जाऊं, नहीं भी गिरना, आप तब भी गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी जो ऊर्जा वो गिरने वाले वर्ड पे लगी हुई है। अगर आपकी सारी ऊर्जा इस पे लगी रहेगी कि बीमार ना हो जाऊं, बीमार वर्ड, तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं उनको बस यही कहूंगी, जो मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है
कि हम अपनी ऊर्जा को हमेशा ही पॉजिटिव जो हमारे वर्ड्स हैं या पॉजिटिव चीजें जो हम छाया जी म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ, तो उसी पे फोकस करें। तो ये जब मैम वो शेयर कर रहे थे तब मेरे मन में ये ख्याल आया था, फिर मैंने कहा नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सेशन चल रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली शायद नीता जी को पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं तो थैंक यू, बस मुझे आज यही शेयर करना था। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को मिलकर देखकर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग जो ये आपको 5 डेज का वर्कशॉप दे रही है, मैंने 1-2 लोगों से बात की थी यहाँ पे जो प्रोफेशनल हैं, वो इतने हाई चार्जेस करते हैं और एक लिमिट में ज्ञान दे रहे हैं। उससे ज्यादा पैकेज है तो पैसे दो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रही हैं। तो वो 5 दिन तो मैंने अपने रिलेटिव्स लोग को आज ही फोन करके बोल दिया, अपनी बेटी को भी, कि 20 सेकेंड से तुम अपने घर का काम और अपने बच्चे को सुलाने का ऐसा शेड्यूल बनाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो एनर्जी फील नहीं होती है राधिका, मैंने देखा है। जो हम लाइव देखते हैं ना, वो जो एनर्जी है वो रिकॉर्डिंग में आप आधी भी नहीं महसूस करोगे। तो अपनी बेटी को भी बोली हूँ और अपने रिलेटिव्स लोग को भी बोली हूँ, भतीजी वगैरह सब। अनीता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज ही ना मैं कहीं गई थी तो मुझे वहां मेरे नोन में कोई फ्रेंड है, उनका बेटा थोड़ा सा वो है डिप्रेशन में, तो वो फॉरेन में है, तो उसको वो कह रहे थे कि एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन वो अटेंड करेगा और एक सेशन के ही 20-20 हजार चार्जेस हैं। तो एक सेशन, घंटे का एक सेशन और 20,000 चार्जेस हैं। और मेरे अंदर से ये 110% बात आ रही थी कि उसकी जगह पे, उस साइकोलॉजिस्ट की जगह पे अगर हमारा कोई भी PSSM मास्टर 1 घंटा बात कर लेना, तो मुझे लगता है 10 टाइम ज्यादा एनर्जी दे सकता है उस इंसान को। और आप ये देखो यहाँ इस पटल पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, और वाकई ही आजकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इतना हाई चार्जेस कर रहे हैं, और हम तो बहुत लकी हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजें इस स्टेज पे हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी ले रहे हैं जो हमारी लाइफ को और खूबसूरत बना रही हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबको इस जो भी यहाँ मास्टर्स आते हैं, हर मास्टर्स के इतनी अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि अगर आप बाहर लेने जाओ तो वो बहुत बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स ऑफ PSSM। थैंक यू। एक्चुअली आई एग्री विथ यू ऑल मैम, क्योंकि मैंने भी एक NLP का सेशन के बारे में सुना था जो 1 हफ्ते दिन का होगा, 35-40,000 चार्जेस होते हैं। इट्स ऑल द मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये करो वो करो वो करो, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा तो हम लोग को यहीं पे आ जाता है। और अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करें, हमारे प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि हमको NLP जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, ये जो हम कर रहे हैं। ये राधिका जी ने जैसे कहा कि जब वो ये किताब पढ़ रही थी, कोर्स कर रही थी, तो उनको लगा कि ये जन्मों जन्मों का उन्होंने सीख लिया है, काफी जन्मों की उनकी एवोल्यूशन हो गई है। तो ये देखो अब जो इन्होंने सीखा, जो इनकी अपग्रेडेशन हुई, वो इनके थ्रू हमारी होनी है, क्योंकि जो एक विजडम है या एनर्जी है वो रिपल इफेक्ट करती है। अब राधिका जी से हमें मिलेगा सब कुछ पॉजिटिव, हमसे आगे सोसाइटी में जाएगा, तो ये हम सारे माध्यम बने हुए हैं। तो मैं खुद कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, बल्कि मैंने भी काफी लोगों के साथ शेयर किया है लिंक और सबको मैंने मोटिवेट किया है। तो ये 5 दिन का सेशन है, मुझे लगता है हमें एक भी दिन का सेशन मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। छाया जी मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट दिया था उस दिन फोन में, मैंने कहा कि राधिका तुम्हारे इस सेशन में पता नहीं कितने बच्चे लोग अत्याचार से कम पीड़ित क्योंकि पेरेंट्स जितना अत्याचार करते हैं ना, उतना दुनिया में कोई आदमी नहीं करता है ना। तो उन बच्चों की दुआएं लगेंगी राधिका जी आपको। थैंक यू। यस। हेलो नीता दीदी। हाँ दीदी, ये 100 लोगों का जो डाल रहे हो, फिर दूसरे लोग इसमें नहीं आ रहे, तो फिर कैसे करेंगे? फिर मैं क्या करूं हेमा जी, रोज 100 पहुंच रहे हैं और उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप पर आते रहते मैसेज की मैडम हम नहीं जुड़ पा रहे। राधिका का क्लास चलेगा तो फिर उसमें जूम में ज्यादा बढ़ गए तो कैसे? बेटा कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था, रोज हो रहा है 100 के अबव, परंतु मेरे को जो पैकेज मिल रहा है 100 के अबव वो बहुत महंगा मिल रहा है।
तो नीता जी इसके लिए मुझे लगता है, नीता जी इसके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। देखो आप तो वैसे अपनी एनर्जीज को इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे कॉस्टली होता है टाइम, है ना, आप सबके लिए अपना टाइम दे रहे हो। तो इसमें मुझे लगता है कि हम कंट्रीब्यूट करके भी अगर आपको जितना महंगा 5,000 का जो भी है पर नहीं नहीं, वैसा नहीं मिल रहा है ना छाया जी। मैं और ममता भाभी बहुत कोशिश करें कि 40,000 भी मिल जाएगा तो हम लोग दोनों ले लेंगे, पर वो सीधा 1 लाख का मिल रहा है और उसमें 6 आईडी दे रहा है, तो वो 6 आईडी में किसको दूं? नहीं नहीं, 5,000 तक नहीं 5,000 तक मिल जाता है। मैं आपको पता करके बता देती हूँ, हमने लुधियाना के लिए लिया हुआ है। अभी लिया हुआ आपने? हाँ, तो चल रहा है हमारा लुधियाना का प्रोग्राम, उसी से चलता है ना। तो मैं 5,000 का मिल जाता है। मैं आपको पता करके बताती हूँ इसका सोल्यूशन। तो क्योंकि ममता भाभी भी बहुत ट्राई करी। अभी पत्री सर आते हैं ना, जैसे कल पत्री सर आने वाले हैं, तो मेरे को कलकत्ता से आईडी लेना पड़ता है। हाँ, मतलब मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं कोई नहीं, मैं वर्क करती हूँ आज इस पे, क्योंकि हाँ, देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि राधिका जी के सेशन में 100+ पार्टिसिपेंट जाएंगे, 150 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर हम बाकी लोगों के साथ नहीं, उस समय तो मैं कलकत्ता वालों से या किसी से लूंगी ना, उस समय लूंगी 5 दिन के लिए। और आपके रेगुलर सेशन में भी तो जा रहे हैं ना 100+। हाँ, अब मैंने आज 3 बार ट्राई किया, 3 बार आपका दरवाजा खटखटाया, वो कोई एक निकला होगा तब 99 मैंने भी 2 बार दरवाजा खड़काया है। 99 थे 2 बार दरवाजा खड़काया है। मुझे भी मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, मैं क्या करूं। मैं अगर आप बोल रहे ना तो मैं अनिल भारती से बात करती हूँ सर से, क्योंकि मुझे ममता दी और मैं काफी ट्राई करके थक के बैठ गए थे कि हमसे कुछ नहीं होगा। और पूनम से दीदी मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे, मैं राधिका की सोल को बुला रही थी, राधिका मेरे को अंदर एंट्रेंस दिलाओ, एंट्रेंस दिलाओ, एंट्रेंस दिलाओ, तो एक कम हो गया और फटाक से मैं अंदर आई। राधिका जी को देखो कैसे कैसे शातिर लोग बैठे हैं यहाँ पर। राधिका का मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार है ना, इसलिए राधिका को ही बुलाया मैंने। अच्छा अच्छा, तो राधिका कहाँ दिख रहे नहीं हो, एक बार दिखाओ मुखड़ा। नहीं, आप अपना सेट करिए, उसको स्पीकर व्यू पे लेकर आइए। नहीं, मैंने कर दिया स्पीकर व्यू। आपकी सोल को बुलाया मैंने कहा मेरे को अंदर एंटर करवाओ भाई, आपकी स्पीच सुनना है। तो थोड़ी देर में एक उतर गया नीचे और मैं एंटर हो गई। अच्छा जादू चल गया। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग पे वो ना सबलाइम हो जाएगा। जो हमने बात की क्रिएटर की, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो डाइल्यूट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से गाढ़े रूप में हम सब स्वीकार कर सके, इसलिए अभी का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम बातें फिर और करेंगे, लेकिन अभी बहुत सुंदर ध्यान में जो भी बातें मैंने आप सबसे शेयर की, वो सारी बातों को जैसे सीमेंट लगाकर अपने जीवन में उतारना है। इस ध्यान के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहेगा। मुझे माफ करिएगा, मैं आप सबके बातों में विघ्न डाल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे ये बहुत जरूरी है, बातें तो हमारी पूरा टाइम चलती हैं। तो राधिका जी मैं इन लोग को म्यूट कर दे रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन शुरू करेंगे। और म्यूजिक मैं प्ले करूँ, आप करेंगी? हाँ, नहीं आप प्ले करिए म्यूजिक। अच्छा ठीक है ना, कोई फेवरेट वन? राधिका जी फ्लूट, नेचर म्यूजिक। कौन सा? नेचर। ओके। तब तक के लिए हम सभी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें अपने आप से मिलाने के लिए। मुझे आवाज बता दीजिएगा, ठीक है? परफेक्ट। तभी शांत पूर्वक अपने आप से मिलने की तैयारी में, जैसे आपका सबसे प्रिय व्यक्ति अभी आपसे मिलने आ रहा हो,
जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, उसके आने की जो खुशी होती है, उससे कई अधिक खुशी को आप अनुभव करते हुए अपने आप से मिलने की तैयारी में बैठ जाइए। ये आपके जीवन का सबसे सुंदर पल है। क्योंकि आप अपने आप से मिलने जा रहे हैं। सुकून तो और कुछ नहीं हो सकता। आप कौन? आप वो रचनाकार जिन्होंने स्वयं आप ही की रचना की, स्वयं की रचना। उससे मिलने का समय है ये। अपने मन को बता दें, अपने तन को बता दें, ये आत्म मिलन का समय है। हाँ, मैं तैयार हूँ आत्म साक्षात्कार के लिए। जीवन की सारी दौड़ यही प्रयास है कि आप अपने आप से मिल जाएं, जान जाए। आज सारी दौड़ पूरी होती है। अब केवल शांति है। कोई दौड़ नहीं, कोई विचार नहीं, और कुछ भी नहीं। हर प्रयास का अंत होता है।
एक गहरी लंबी सांस, और ये सांस आपको अनुभव कराती है अपने आप से मिलने का,